एक आदमी अपने द्वार पर बैठकर दुख मना रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा कि रोज मुंह लटका कर बैठते हो, इतना दुखी देखती हूँ, मैं भी दुखी हो जाती हूँ, क्या बात है? तो उसने कहा, मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे बाप की मुझे याद आती है। मेरे बाप मर गए। मैं उनके लिए बहुत अच्छा मकान बनाना चाहता था, उस मकान में उनको रखना चाहता था, मकान नहीं बन पाया, पिताजी मर गए। दूसरा मेरा सपना था, मैं धनवान बनूं और अपने बेटों को विदेश में घुमाऊं, मेरे बेटे देश विदेश घूम करके सब देख करके खुशी मनाएं। वो भी सपना पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। कितने लोगों के सपने पूरे नहीं होते इसलिए दुखी हैं, और कितनों के जिंदगी में कोई सपने हैं ही नहीं इसलिए दुखी हैं, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। और कितने लोगों ने सपने पूरे किए, फिर सपने समाप्त हो गए। सब विचित्र दुनिया है। तो उनके द्वार पर एक महात्मा निकलता है। उसने कहा कि दुखी होने से कोई फायदा नहीं है, सपना नहीं पूरा हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन एक काम करो कि गंगा तट के किनारे एक महात्मा जी रहते हैं, उन महात्मा के पास जाओ, वे तुम्हारा दुख मिटा देंगे। वो महात्मा के पास गया और महात्मा को भी यही बात बताया। तो महात्मा ने कहा कि मेरे कुटिया के पीछे गुलाब के फूलों की वाटिका है, वो गुलाब की फूलों की वाटिका में तुम जाओ और जो सबसे अच्छा गुलाब का फूल हो उसको चुन करके ले आओ। लेकिन शर्त यह है, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मत लौटना। जब वाटिका में प्रवेश करोगे तो आखिरी तक चले जाओगे, फिर आखिरी में रास्ता है, उधर से ही निकल जाओगे, फिर दूर से घूमकर मेरे पास आना। जिस राह से जा रहे हो उस राह से लौटना मत, उधर भी बाउंड्री के बाहर गेट है एक, निकल जाना। तो आदमी गुलाब का फूल लेने गया, देखा वाटिका में बड़े बड़े गुलाब खिले हैं, लाल गुलाब, पीले गुलाब, नीले गुलाब, हर सब रंग के गुलाब, हरा गुलाब, सफेद गुलाब, गुलाब के बहुत कलर होते हैं। देखता गया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा कि महात्मा ने तो एक फूल गुलाब का मांगा है, यहाँ तो हजारों फूल खिले हैं, अच्छे से अच्छा तोड़ कर दे दूंगा। अंदर घुसता चला गया, आखिरी तक चला गया, वहां तक चला गया कि आखिरी में गुलाब का वाटिका समाप्त हो गया। तो 2-4 पेड़ गुलाब के बचे, तो उसमें एक सूखा हुआ गुलाब का फूल लगा हुआ था। तो जब देखा वाटिका समाप्त हो गया, आगे क्रॉस होने का गेट आ गया, और महात्मा ने कहा पीछे लौटना मत, लौट के भी देखना मत, और पीछे मुड़ के तोड़ना मत। तो वो सूखे गुलाब को तोड़ करके वापस लौटकर दूर से आया और महात्मा के चरणों में रख दिया कि यही गुलाब मिला है। महात्मा ने कहा कि बस तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही है, जो मिलता है उसको तुम छोड़ते चले जाते हो, आखिरी में सूखा गुलाब ही लेकर के वापस लौट कर आते हो। ये तालियां ऐसी तुम बजाते हो कि हमको भी सूखा गुलाब बना दोगे। हाँ, थोड़ा जोर से बजाओ। बहुत अच्छा लगा। उस गुलाब के फूल को उठा करके महात्मा ने पूछा कि ये सूखा गुलाब का फूल लाए हो, इतनी गुलाब की बड़ी वाटिका है, उसमें कोई खिला हुआ बड़ा गुलाब नहीं मिला? बोले मिले तो महाराज, लेकिन मन में लालच इतना था कि और आगे बढ़ूंगा तो और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। ऐसा करते करते अच्छे अच्छे फूलों को मैं छोड़ता गया, आगे बढ़ता गया, छोड़ता गया, आगे बढ़ता गया। आखिरी में अच्छे तो मिले नहीं, सूखा गुलाब मिला, वही चुनकर लाया हूँ। बोले यही दशा सारी दुनिया की है, जो गुलाब का फूल मिला है उसका खुशबू और सौंदर्य आनंद कोई लेता नहीं है, और आगे निकलते लोग चले जाते, आखिरी में सूखे गुलाब में ही जिंदगी गुजारनी पड़ जाती। जो आपको पत्नी मिली है, जो आपको पति मिला है, पुत्र मिला, पुत्री मिली, लाड़ी मिली, उसको प्रेम कीजिए, वही आपके लिए गुलाब का सुंदर फूल है। आप कल्पना करो इससे और अच्छा मिलेगा, इससे और जो आपको चेला मिले हैं उन्हीं चेलों में आप आनंद मनाइए। आप ये कल्पना मत करो इससे कोई और अच्छा आएगा, अच्छा कुछ नहीं आएगा, सब ऐसे ही अच्छे हैं, उसी में चुन लीजिए, उन्हीं के साथ आनंद कर लीजिए। जिंदगी में जो मकान मिला है उसका आनंद लीजिए,
जिंदगी में जो गाड़ी तुम्हारे पास है उसको झाड़ पोंछ कर साफ करके डेंट पेंट करके ऐसे बैठ कर चलिए जैसे कोई राजा साहब आ रहे हैं। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। मैं तो बचपन में बैलगाड़ी में भी बैठा हूँ। शुरू में जब साधु बना तो बैलगाड़ी में जाता था, फिर डल्लफ गाड़ी में जाता था, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी और साइकिल पर रख कर झोला, उस पर भी कोई भगत मिल गया झोला रख लिया चल देता था। मोटरसाइकिल पर नहीं बैठता था मैं। और धीरे 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 सब अच्छा होता चला गया। अच्छा, लेकिन उसमें भी बैलगाड़ी में बैठता था तो भी मैं उसमें पैरा बिछा देते थे और ऊपर से चादर डाल दिया तो सो जाता था। सोता रहता था। जब गांव आ जाता था तो भक्त जी कहते थे, गुरुजी उठो अब गांव आ गया। तो उठ के फिर मुंह धो लिया, फिर चंगे हो गए। जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में अपने को संतुष्ट कीजिए और कंडीशन को बदलने के लिए परिश्रम कीजिए। मेहनत इतनी कीजिए कि मेहनत की हद कर दीजिए और जितनी गरीबी है जिंदगी में उसको तुरंत रद्द कर दीजिए, तुरंत रद्द कर दीजिए।